प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हसन मुर्तज़ा साहब, अब भट्ट साहब अब तो वो तो बात कर रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे दें, अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाएं। दूसरा, हसन मुर्तज़ा साहब बार बार जो है ना सर, वो नवाज़ शरीफ साहब के हल्के के हवाले से एक तजवीज़ ज़रूर दे रहे हैं कि आप एक हल्का खोल लें। देखें, एक बात तो मानी ना आपने, हसन मुर्तज़ा साहब ने कितने प्यार से कहा क्यों छोड़े। तो भाईजान, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप ये ड्रामे क्यों करते हैं। हम चले जाएंगे, आपने जब जाना होगा आप हमारे पूछे बगैर चले जाएंगे, आपने जाना ही नहीं। आप इंजॉय कर रहे हैं ना हमारे साथ, आप ये मत कहें। देखें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अपना MQM, बाकी जो हमारी काफ लीग जमातें, हमने मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे हुए। लेकिन आप ये राग छोड़ दें कि जी हमने आपको जी हमने बनाया। भाई आप और हम इकट्ठे हैं, हमने एक दूसरे को वोट दिया है, हमने आपको सदर बनाया है, हमने आपको चेयरमैन सेनेट बनाया है, हमने आपको गवर्नरशिप दी है पंजाब की, KPK की, आप बलूचिस्तान में हुकूमत है। अब हम आपसे वो हुकूमत लेंगे क्योंकि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेंगे अब आपको जाना चाहिए। आप खुद कहते जी ये ले, अब हुकूमत हमारे 2.5 साल पूरे हो गए। ये मुआहदा था, मैं बताऊं आपको, फिर हम चेयरमैन सेनेट भी 2.5 साल बाद पूरा करके हम 3 साल बाद अपना लेके आए। लेकिन हमने आपको ये नहीं कहा, आपको खुद होना चाहिए। आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे। नहीं, बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से मुआहदा था सर। बलूचिस्तान देखे ना, 3 साल 2.5 साल ये होते, 2.5 साल हम हुकूमत हम इकट्ठे थे ना। अच्छा, लेकिन इनको देखें कि अब ये कहते हैं क्यों छोड़े। तो हम तो यही आपसे सुनना चाहते हैं कि आप कहते हैं आपने नहीं छोड़ना। नहीं, वो हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें, अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाएं। नहीं, देखे ना, हमें कहते हैं जी आपकी हुकूमत है, ये अपोजिशन में भी है, हुकूमत में भी बैठते हैं। ये हमें कहते हैं कि जी देखें हुकूमत आपकी है, हम जिम्मेदार नहीं है। एक बात है। और मैं ये कहता हूँ कि देखें जो कुछ एक बात है कि जब पाकिस्तान में इस तरह का जब माहौल था, जब इलेक्शन हो गए, किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी, हमने मिल के अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए, तो इसमें आप ये बयानिए बनाने छोड़ दें। लेकिन सर वो जो मियाँ साहब के हल्के के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक हल्का, मुझे एक बात बताएं, अभी रिसेंटली जी मियाँ नवाज शरीफ आना जाते, तकरीर ना करते आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने कहा ना आप मुझे वोट दें, पूरे आज़ाद कश्मीर ने वोट दिया, 2 तारीख अक्सरियत है हमारे पास। तो यार जिस लीडर का पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में वोट है, आप कहते हैं कि वो अपने हल्के से हार गया। ये तो फिर आप अपने गिरबान में देखें कि आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं मियाँ नवाज शरीफ का कारकुन, मेरे जैसे 50,000 करोड़ों लाखों कारकुन वो खड़े हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं। जिस लीडर के लिए पाकिस्तान पूरे में वोट मिलता है, हमें किसके नाम पे वोट मिलता है? मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, सही, शहबाज शरीफ का लीडर नवाज शरीफ, ठीक है, मरियम नवाज का लीडर, आज जो मरियम साहबा काम कर रही हैं, उस सुबह शाम मियाँ नवाज शरीफ से हिदायत लेती है, ठीक है। लेकिन तो आप ये सोचें आपके क्या कर रहे हैं सिंध में, खंडरात। मैं अभी गया था जी, कसम से मैंने कहा ये सिंध है। तो आप मिसाल कैसे देंगे आज़ाद कश्मीर में जाके कि वोट दो तो हम आपको सिंध जैसा बना देंगे? हम तो मिसाल देते हैं ना कि हम अगर वोट आप देंगे आज़ाद कश्मीर वाले तो हम पंजाब जैसा बना के, ठीक है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये तो कंपैरिजन भी सर हो रहा है ना, कश्मीर के इंतखाबात हों या GB के, कहा गया कि जी आपने सिंध बनना है या पंजाब की तरह आपने तरक्की हासिल करनी है। दूसरा, भट्ट साहब भी यही बात कर रहे हैं कि जब GB के इंतखाबात हुए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। आप समझते हैं कि कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसमें पीपल्स पार्टी भी नून लीग को मुबारकबाद देगी? देनी चाहिए थी। नासिर भाई की कर रहे हो, एक चोरी की है, उन्होंने मुबारक देनी भाई, उत्थे अगर इन्होंने कोल कोई सबूत नहीं थे ले आन। तुसी आप देखे ना नादिर भाई, मैं भट्ट साहब की इसी वजह से कदर करता हूँ, वो बात सच्ची करते हैं। वो उधर नहीं आए कि हल्का हम खुलवा लेते हैं, वो मानते हैं, उन्हें पता है कि मियाँ साहब कितना जीते हुए ने, वो कभी उधर नहीं आएंगे। अगर ये जीते हुए होते, इन्होंने थैले उठा के मेरे गांव ले आने थे। अगेन अन्य तेन नजर नहीं आ रहे मियाँ साहब जीते हुए ने, क्योंकि मियाँ साहब नहीं जीते हुए, इसीलिए कहते हैं कि नहीं हमने गिनने। क्या बात है। वो आप अंदाजा कर लें, उनकी गुफ्तगू से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि जिस मियाँ साहब के नाम पे पूरे पाकिस्तान में वोट मिलते हैं, उन्हें वो पता नहीं किस चीज की रिहेबिलिटेशन के किसका चेयरमैन बना दिया है। वो बेचारे कह रहे हैं कि मुझे यार आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दो, इन्होंने लाहौर की किसी कमेटी का चेयरमैन बना छड़िया।
भाई ये खुद अपने मियाँ साहब हम तो कहते हैं कि मियाँ साहब बहुत बड़े लीडर हैं, जिसने हमारी बीबी शहीद के साथ बैठ के सीओडी की, जिसने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने सारे वो झूठे मुकदमात जो बनाए थे उनका एतराफ किया और उस पे मादरत की बीबी से कि ये ज्यादती हुई थी। हम तो उनको बड़ा लीडर मानते हैं। आप उसी लीडर के बारे में तो कह रहे हैं सर कि वो नहीं जीते, उनका हल्का आप खुलवा लें। जी अच्छा, किसका? मैंने कहा आप फिर उसी लीडर के बारे में ही तो कह रहे हैं कि वो नहीं जीते और उनका हल्का आप खुलवा लें। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन पे जो इल्जामात हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए। अगर मियां साहब जीते हुए हैं तो सुरखरू होंगे, तो दुआ को मियां साहब सुरखरू हो, लेकिन ये उनकी जो टीम है ये मरवा रही, ये मियां साहब का काट पटा किए जा रही है, ये उन्हें गलत बताती है। सवाल कर लूं हसन साहब से। सर भट्ट साहब कोई सवाल करना चाहते हैं आपसे? जी हसन साहब, आप आजाद कश्मीर में जीते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन तो हमने जीता है। अगर आप जीते हैं रिजल्ट जो तो है फिर वो आप हुकूमत बना लें। नहीं, रिजल्ट आपने बनाए है ना। किसकी वहां पे हुकूमत किसी की भी नहीं है, वहां पे हुकूमत किसी की भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपका है। डीसी किसके लगे हुए हैं? एसी किसके लगे हुए हैं? आपके लगे हुए हैं। साहब वहाँ आपके लगे हुए हैं, हमारे लगे हुए हैं। बस ठीक है, ये इनकी हालत है। आप क्यों बैठे हुए हैं उधर फिर 6 महीने क्यों बैठे? जी 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 की कर रहे हो भट्ट साहब? कोई तो तुसी दसो 6 महीने किस हुकूमत की थी? आपने आईटी लगाया है, चीफ सेक्रेटरी आपका है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? वजीर आजम किसका का नाम ले यार, अल्लाह का वास्ता है। 6 महीने तुसी हुकूमत की थी उसे आजाद कश्मीर में। जब शेड्यूल आ जाता है वजीर आजम फारिग हो जाता है, आपके इख्तियारात। ठीक है, अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, कमिश्नर के पास आ जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर सवाल आते हैं वो भी हम भट्ट साहब और हसन मुर्तज़ा साहब के सामने रखते हैं।